हेलो बेटा। आज हम जो शुरू करेंगे अपना टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसके अंदर जो सारा फोकस हमारा रहेगा वो हमारा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर रहेगा। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की बात करें राइबो न्यूक्लिक एसिड। जितनी भी लाइफ की प्लानिंग होती है, लाइफ की इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी न्यूक्लिक एसिड यहाँ कहे हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्टोर होती है। तो यहाँ पर जो लाइफ की जितनी भी प्लानिंग होती है वो आरएनए के अंदर चेंज होती है और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी की फॉर्मेशन को करेंगे और जो फंक्शनल प्रोटीन होंगे वो बॉडी के फंक्शन में कोऑर्डिनेट करेंगे। यदि हम न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1869 के अंदर फ्राइड मिशर ने पस शेल के न्यूक्लियस से एक मटेरियल को निकाला और उस मटेरियल का नाम दिया गया न्यूक्लिन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पस शेल के न्यूक्लियस से जिस मटेरियल को निकाला उसी के आधार पर उसका नाम दिया गया न्यूक्लिन। और बाद में जो फ्राइडरिक मिशर के एक स्टूडेंट थे एल्टमैन, और इन्होंने देखा जो ये न्यूक्लिन है इसका जो प्रॉपर्टीज है वो एक एसिडिक नेचर का है, इसलिए इस न्यूक्लिन को आगे जाकर न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना गया। यहाँ पर एक साइंटिस्ट और है जो इसी कड़ी के अंदर इन्होंने जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो केमिकल स्ट्रीम्स के ऊपर काम किया और इन्होंने बताया जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है वो इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको एरविन चार्गाफ रूल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं जो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लिक एसिड को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसके लिए हम देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा शुगर और तीसरा कंपोनेंट है फास्फेट। सबसे पहले हम देखें यदि शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, यदि शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। और यदि यहाँ पर फास्फेट के साथ हम इसको टाई अप कर देते हैं तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस की। तो जो नाइट्रोजन बेस है इसको पायरिमिडिन और प्यूरिन में डिवाइडेड किया गया है। जो पायरिमिडिन होती है वो एक हेक्सागोनल रिंग होती है। पायरिमिडिन को कट से हमें याद करना है। पायरिमिडिन के अंदर 3 रिंग है। जो पहली रिंग है साइटोसिन कहलाएगी, दूसरी यूरासिल और तीसरी थाइमिडीन। तो यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो साइटोसिन है यहाँ पर एक 6 कार्बन की एक रिंग है जिसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन। यहाँ पर जो इसकी नंबरिंग की हम बात करते हैं तो ये जो वाल क्लॉक होती है उसकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी हम नेमिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन 1 जो कि पहला नाइट्रोजन यहाँ पर है इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बताएंगे। और जब कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो प्रेजेंट यहाँ पर है कीटोनिक ग्रुप, यानी कि जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कीटोन ग्रुप्स। और कार्बन नंबर 4 के ऊपर यदि यहाँ पर अमीनो ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे साइटोसिन। यदि हम यूरासिल की बात करें तो यूरासिल के ऊपर जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर फिर वही कीटोनिक ग्रुप रहेगा, लेकिन 4 नंबर के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है कीटोनिक ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे यूरासिल। जबकि जो थाइमिन के अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है, जबकि यहाँ पर 5 नंबर के ऊपर क्या आ गया है मिथाइल ग्रुप। तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, कार्बन नंबर 5 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो 5 मिथाइल यूरासिल। क्योंकि हम देखते हैं यदि इसी के कार्बन नंबर 5 के ऊपर यदि हम मिथाइल ग्रुप को लगाएंगे
तो 5 मिथाइल यूरासिल कहलाएगा। और यदि हम यूरासिल के अंदर मिथाइल ग्रुप को यहां पर से हम रिमूव कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीमिथाइलेटेड थायमीन। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा डीमिथाइलेटेड थायमिडीन, और यहाँ पर जो कार्बन नंबर जो 4 यहाँ पर जो है कीटोन ग्रुप। तो यहाँ से हम इस चीज को दोबारा रिपीट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर सभी के ऊपर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, जबकि कार्बन नंबर 4 के ऊपर NH2 कीटोनिक ग्रुप और कार्बन नंबर 5 के पास यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप है। जबकि हम प्योरिन की बात करें तो प्योरिन मतलब प्योर आल, और यहाँ पर इसको हमने डिवाइडेड किया एडेनिन और ग्वानिन के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो एक हेक्सागोनल रिंग के साथ साथ एक रिंग और प्रेजेंट होती है जो 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की बनी हुई होती है। इस रिंग को हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। जब एक हेक्सागोनल रिंग और एक इमिडाजोल रिंग आपस में अटैच होगी तो उसको कहा जाएगा प्यूरिन। प्यूरिन के दो डेरिवेटिव है, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, जो इसकी नंबरिंग की हम बात करेंगे तो ये घड़ी की क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है अमीन ग्रुप, और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 6 के ऊपर रहेगा जो हमारा कीटोनिक ग्रुप, और नीचे जो कार्बन नंबर 2 के रूप में रहेगा अमीनो ग्रुप। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एडेनिन और जो ग्वानिन है उसके अंदर कार्बन नंबर 6 के ऊपर यदि यहाँ पर अमीन ग्रुप हो तो एडेनिन बोलेंगे, और यदि यहाँ कार्बन नंबर 6 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है तो उसको कहेंगे ग्वानिन। यहाँ पर जो पाइरिमिडिन के डेरिवेटिव होंगे साइटोसिन, यूरासिल और थायमिडीन, जबकि प्यूरिन के जो डेरिवेटिव होंगे एडेनिन और ग्वानिन। दूसरी जो हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर दो प्रकार की होती है। एक शुगर जो कहलाएगी राइबोज शुगर, और एक जो शुगर होगी उस शुगर को बोलेंगे हम डी ऑक्सी राइबोज। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द राइबोज और डीऑक्सीराइबोज? तो सबसे पहले हम लेते हैं एक राइबोज शुगर को। तो जो राइबोज शुगर एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर होती है, और इसके कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। यदि इसकी वैलेंसी की बात करें तो H OH H OH H OH H H और OH। तो यदि कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यदि कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइबोज। और यदि इसी कार्बन नंबर 2 के, इसी कार्बन नंबर 2 के OH ग्रुप से यदि हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को रिमूव करें तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, विच मीन्स यदि कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH है तो राइबोज कहा जाएगा, और कार्बन नंबर 2 से यदि हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद हम बात करते हैं फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप जो होता है ये H3PO4 की फॉर्म के अंदर होता है, H3PO फॉर्म। तो इसको हम लिखेंगे जो फास्फेट है ये P4OH3।
H3 ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये जो हमारा बनता है फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर की आगे बात करें डीएनए की, तो जो जेनेटिक मटेरियल है इसको 1953 के अंदर जो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए के एक डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया जो डीएनए का जो मॉडल है वो एक डबल हेलिकल चेन है जो एक राइट हैंड फैशन में जो ट्विस्टेड है, और इसका जो एक एंड 5 है तो दूसरा एंड इसका 3 एंड प्रेजेंट होगा, और यदि ये 3 एंड है तो दूसरा एंड यहाँ पर फास्फेट बॉन्ड 5 के रूप में होगा। और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड होगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा। यदि ये साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ बॉन्ड को बनाता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये एक वीक बॉन्ड होते हैं जो टेम्परेचर को या पीएच को चेंज करके हम आसानी से एंजाइम की सहायता से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और जो डीएनए के बीच का जो डिस्टेंस होता है 5 एंड और 3 एंड के बीच में, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस 2 नैनोमीटर होगा। और इसके एक हाफ कर्ल की बात करें, तो यहाँ पर जो इसका जो लेंथ होगी वो 0.34 नैनोमीटर, और दो यहाँ पर दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा 0.34 नैनोमीटर होता है। और जब डीएनए ट्विस्टेड करता है तो यहाँ पर दो प्रकार के ग्रूव बनते हैं, जो एक ग्रूव जो छोटा होता है उसको कहेंगे हम माइनर ग्रूव्स, और एक ग्रूव जो बड़ा बनता है उसको बोलेंगे हम मेजर ग्रूव्स। और एक हाफ सर्कल के अंदर जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो बेस पेयर होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन बेस पेयर की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन के एक हैप्लॉइड सेल के अंदर, ह्यूमन की यदि एक हैप्लॉइड सेल है, ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल के अंदर जो टोटल बेस पेयर होंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 10 टू पावर 9 बेस पेयर। जबकि ह्यूमन की एक डिप्लॉइड सेल के अंदर, एक डिप्लॉइड सेल की बात करें तो 6.6 इंटू में 10 टू पावर 9 बेस पेयर। और ई कोली बैक्टीरिया के अंदर जो ई कोली बैक्टीरिया होता है यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो बेस होंगे वो 4.6 इंटू में 10 टू पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और लेमडा फेज के अंदर, इनकी जो संख्या होती है 48502, और जो 5 इंटू में 174 एक बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होंगे 5386। तो यहाँ पर हम साफ देख पा रहे हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या अलग अलग होती है। और ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं डीएनए की एक चेन को बनाते हैं, और ये एक जो लंबी सी जो चेन होती है डबल हेलिकल, और ये छोटे से न्यूक्लियस में पैक होती है। और ह्यूमन का जो डीएनए होता है इसकी जो टोटल लेंथ होती है 2.2 मीटर। एंड